Disqualification under the Section 9A of RP Act 1951, that is, Contract with Appropriate Government. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के सेक्शन 9A के तहत निर्भरता, समुचित सरकार से अनुबंध। डिस्क्लेमर: यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में आयोग की गाइडलाइन, रूल्स, लॉज को ही मान्य किया जावे। लर्निंग आउटकम्स: इस एजुकेशनल वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स यह जान सकेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट विद एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किस तरह की स्टैट्यूटरी डिस्क्वालिफिकेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 299 कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से डिफाइन करता है, और वे यह भी जान सकेंगे कि यदि सेक्शन 9A ऑफ आरपी एक्ट 1951 के तहत कोई कंप्लेंट मिलती है तो उसको डील करने की एसओपी क्या है। डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द सेक्शन 9A: कोई व्यक्ति निर्वाचन लड़ने के लिए निर्भर होगा यदि वह व्यापार या सामग्री आपूर्ति हेतु उपयुक्त सरकार से अनुबंध करता है। उपयुक्त सरकार का अर्थ संसद के निर्वाचन के मामले में केंद्र सरकार और राज्य विधानसभा के निर्वाचन के मामले में राज्य सरकार से है। नामांकन की संवीक्षा की दिनांक को अनुबंध वैध होना चाहिए। अनुबंध इनमें से किसी एक के लिए होना चाहिए: सरकार को माल की आपूर्ति या सरकार द्वारा प्रदाय किए गए सिविल कार्यों के निष्पादन हेतु। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दीवान जौनल आबिदीन बनाम अब्दुल वाजिद में माना है कि कार्य के लिए अनुबंध से आशय है परियोजनाओं, योजनाओं, संयंत्रों जैसे भवन निर्माण कार्य, सिंचाई कार्य, रक्षा कार्य आदि के अर्थ में कोई भी कार्य। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में कार्य से आशय है संयंत्र, मशीनरी, उपकरण या संरचनाओं का निर्माण, कमीशनिंग या स्थापना, चाहे पूर्व निर्मित या अन्यथा हो, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की स्थापना, पाइपलाइन, नाली बिछाना, संबंधित पाइप कार्य, डक्ट कार्य, शीट मेटल कार्य, थर्मल इंसुलेशन, ध्वनि इंसुलेशन, फायर प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग, लिफ्ट और एस्केलेटर, आग से बचने वाली सीढ़ियाँ, लिफ्ट सहित तरल पदार्थ, हीटिंग, वेंटिलेशन या एयर कंडीशनिंग के परिवहन की स्थापना। मुख्य रूप से वाणिज्य या उद्योग के प्रयोजनों के लिए नए भवन या सिविल संरचना या उसके एक हिस्से या पाइपलाइन या नाली का निर्माण, नए आवासीय परिसर या उसके किसी भाग का निर्माण, पूर्णता और परिष्करण सेवाएं, मरम्मत, परिवर्तन, नवीनीकरण या पुनर्स्थापन या ऊपर उल्लिखित समान सेवाएं, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण या कमीशनिंग परियोजनाओं आदि सहित टर्न की परियोजनाएं। उपयुक्त सरकार के साथ अनुबंध में जहां किसी व्यक्ति द्वारा अनुबंध को पूरी तरह से पालन किया गया है और सरकार द्वारा उसे भुगतान में देरी हुई है तो अनुबंध अस्तित्व में नहीं माना जाना चाहिए। सरकार के लिए किए जाने वाली कोई भी सेवा या सर्विसेज के निष्पादन के लिए अनुबंध निर्भरता नहीं होगी। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट: संविधान के अनुच्छेद 299 के अनुसार अनुबंध का अर्थ है संघ या राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई भी ऐसा अनुबंध जैसा भी मामला हो, राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा किया गया माना जाएगा और राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से ऐसे व्यक्तियों द्वारा और इस तरह से निष्पादित किया जाएगा जैसा कि वह निर्देशित या अधिकृत करते हैं। यदि रिटर्निंग ऑफिसर को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के सेक्शन 9A के तहत कोई शिकायत प्राप्त होती है तो एसओपी होगी। आरओ को खुद को संतुष्ट करना होगा कि शिकायत में प्रथम दृष्टया संतुष्टि पर पहुंचने के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है। यदि आरओ प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाता है तो तथ्यों और आरोपों की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए सारांश सुनवाई आगे बढ़ाई जाएगी। अभ्यर्थी को यथाशीघ्र शिकायत की प्रति और संलग्नकों के साथ नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस में सुनवाई की दिनांक,
समय और स्थान का उल्लेख करना होगा। अभ्यर्थी को सूचित किया जाना चाहिए कि प्रत्युत्तर में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ शपथ पत्र होना चाहिए। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, इकाई की प्रकृति के संबंध में प्रमाण, साझेदारी विलेख की प्रति, साझेदारी या एकमात्र स्वामित्व फर्म के पंजीकरण का प्रमाण पत्र, इकाई का आयकर रिटर्न, किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से प्राप्त कोई दस्तावेज जिसमें ऐसी इकाई के अस्तित्व का उल्लेख हो, उपयुक्त सरकार के साथ मौजूदा अनुबंध का प्रमाण, ठेकेदार के रूप में संस्था या व्यक्ति का पंजीकरण प्रमाण पत्र, ठेकेदार के रूप में संस्था या व्यक्ति का नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र, शासकीय विभागों द्वारा इकाई की निविदा स्वीकृति का पत्र या प्रमाण पत्र, इकाई द्वारा जारी किए गए या शासकीय विभागों द्वारा स्वीकृत बिल, इकाई द्वारा किए गए कार्य के लिए समय विस्तार आवेदन या इकाई द्वारा किए गए कार्य के लिए समय विस्तार अनुदान, कोई अन्य दस्तावेज जो यह दर्शाता हो कि नामांकन पत्रों की संवीक्षा तिथि पर संबंधित इकाई या अभ्यर्थी द्वारा कार्य किया गया, कोई अन्य दस्तावेज जिस पर शिकायतकर्ता भरोसा करना चाहता है। शिकायतकर्ता को शपथ पत्र के साथ दस्तावेज जमा करने होंगे। सुनवाई के दौरान अभ्यर्थी को शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का खंडन करने का अवसर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। समरी इंक्वायरी के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत को स्वीकार या अस्वीकार करने का स्पष्ट आदेश यानी कि स्पीकिंग ऑर्डर जारी करना होगा। मामले पर निर्णय लेते समय रिटर्निंग ऑफिसर निम्नलिखित बातों पर विचार कर सकते हैं। यदि रिटर्निंग ऑफिसर संतुष्ट है कि अभ्यर्थी के पास अर्हता के आधार पर अच्छा बचाव है तो वह शिकायत को अस्वीकार कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी यह दर्शाते हुए कोई विचारणीय मुद्दा उठाता है कि उसके पास निष्पक्ष या प्रामाणिक या उचित बचाव है तो रिटर्निंग ऑफिसर शिकायत स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि, स्थान और समय पर रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है या देरी करता है तो रिटर्निंग ऑफिसर उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यदि शिकायतकर्ता ने शपथ पत्र पर शिकायत प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया है या रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अपेक्षित शपथ पत्र देने से इनकार कर दिया है तो रिटर्निंग ऑफिसर शिकायत को बंद करने का विकल्प चुन सकते हैं या ऊपर बताए अनुसार उपलब्ध स्वीकार दस्तावेजों के आधार पर शिकायत पर निर्णय ले सकते हैं। स्पीकिंग ऑर्डर की प्रति दोनों पक्षों को प्रदान की जाएगी। शिकायतकर्ता यदि असंतुष्ट है तो परिणाम घोषित होने के बाद निर्वाचन याचिका दायर कर सकते हैं। इस एजुकेशनल वीडियो में हमने पढ़ा कि आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 9A के तहत कोई शिकायत प्राप्त होती है तो रिटर्निंग ऑफिसर को किस तरह से जांच करनी है। यदि आपको कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।